अस्सलाम वालेकुम, शाम बखैर सारे पाकिस्तान और प्यारे पाकिस्तान। कल हम एक किस्सा कर रहे थे जिसमें उस खातून को उसने जिस्म फरोश खातून की तदफीन की और रात ख्वाब में वो देखता है कि उसकी दिनारों की थैली उसके पास नहीं है। तो उसको आँख खुलती है तो वो अपनी थैली ढूंढता है, लेकिन अपनी थैली को अपने पास नहीं पाता। अब उसकी ज़िंदगी भर की वो कमाई होती है और उसने घर जाके अपने बच्चों की शादी भी करनी थी। सो वो बहुत परेशान होता है और वो इरादा करता है कि मैं जाके कब्र की खुदाई करूँगा। कब्र चौंका ताज़ा होती है तो वो जाके कब्र को खोदना शुरू कर देता है। जब कब्र खुल जाती है तो वो देख के हैरान होता है कि अंदर ना तो औरत है और ना ही वो थैली है। औरत और थैली दोनों गायब हैं। वो बहुत हैरान होता है कि औरत किधर गई। वो मज़ीद खोदना शुरू करता है कि शायद ज़्यादा मिट्टी डाल दी गई है और वो नीचे काफ़ी नीचे है। मिट्टी हटाने के बाद उसके सामने एक अजीब मंजर सामने आता है कि एक दरवाज़ा है और उसने अंदर झांक कर देखा तो सामने एक आलीशान महल दिखाई देता है। तख्त पे खूबसूरत शहजादी बैठी थी। वो घबरा गया कि शायद मैं किसी और दुनिया में आ गया हूँ और अगर बादशाह ने देख लिया तो सर कलम कर देगा। वो भागने लगा तो नौकरों ने पकड़ा और शहजादी के पास ले गए और वो कहने लगी, क्या तुमने मुझे पहचाना? मैं वही औरत हूँ जिसको तुमने अपने हाथों से दफनाया था। तो मैंने पूछा, ये सब कैसे हुआ? कहने लगी कि मैंने सारी उम्र जिस्म बेचा। अल्लाह का सामना करते हुए मुझे हया आती थी कि मेरा ये पलीद और गंदा जिस्म इस काबिल नहीं कि मैं अल्लाह के सामने खड़ी हो सकूं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, शर्माना नहीं, आपने मेरे नाम पे गैरत की है, मेरे मजबूर बंदे की मदद की है और आज उस 10 दिनार के बदले मैं तुम्हें जन्नत अता की। कहता, मैंने कब्र में 3 साल गुजारे। तो उस औरत ने कहा, जल्दी से यहाँ निकलो और अगर थोड़ी देर भी तुम रुके तो तुम्हें दुनिया का निज़ाम बदला हुआ मिलेगा। मैं कब्र से निकला तो बाहर दुनिया बदल चुकी थी। लोगों के कपड़े बदल चुके थे। जो इंतज़ार गाह थी वहाँ पे शानदार आलीशान इमारत खड़ी थी। सब कुछ बदला हुआ था। थैला मेरे हाथ में था। मैं हैरान और परेशान खड़ा था। वहीं पे एक बाबा जी खड़े थे। मैंने कहा, बाबा जी, यहाँ तो एक इंतज़ार गाह हुआ करती थी। वो कहने लगे, मुझे मालूम नहीं है, आओ मैं तुम्हें अपने बाप के पास ले चलता हूँ, शायद कि उन्हें कुछ मालूम हो। वह एक इंतहाई उम्र रसीदा शख्स चारपाई पे लेटा था। मैंने उससे पूछा, बाबा, यहाँ पर एक इंतज़ार गाह हुआ करती थी? तो वो कहने लगा, बेटा, मैंने तो खुद नहीं देखा, लेकिन अपने बड़ों से सुना है कि यह एक इंतज़ार गाह हुआ करती थी और यहाँ पर ना जिस्म फरोश औरतें रहा करती थी और यहाँ पर एक बदकार औरत थी जिसकी कब्र में एक शख्स उतरा था जो अब तक वापस नहीं आया। 300 साल गुजर गए हैं, वो शख्स वापस नहीं निकला। मैंने बाबा को आंखें खोल कर देखा और उंगलियों से खोल के मुझे देखा। बाबा ने अब उंगलियों से अपनी आंखों को खोल के मुझे देखा। इसकी नज़र बहुत कमज़ोर हो गई थी। मैंने उसे बताया कि मैं वही शख्स हूँ। वो बहुत हैरान हुआ। मैंने बाबा जी को वो पैसे दिखाए तो वो बोला कि इन पैसों का तो मुझे नहीं मालूम कि ये पैसे किस ज़माने के हैं। यहाँ एक मुहद्दिस रहता है, शाह अब्दुल अज़ीज़ है इसका नाम, इसी के पास चले जाओ। तो वो शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी के पास चला गया और सारा वाक़या बयान किया। तो उसने फरमाया कि आपके ज़माने के लोग यहाँ नहीं हैं, आप मक्का मुकरमा जाओ और वहाँ इबादत करते रहो। सो वो शख्स मक्का मुकरमा चला गया और वहाँ पर ही इसने वफ़ात पाई। इसे जन्नतुल बकी में दफन किया गया। इस वाक़े को शाह अब्दुल अज़ीज़ ने नकल किया, जो बहुत बड़े मुहद्दिस थे। ये किसी आम आदमी के लिखी हुई बात नहीं
کہ جس کو ہم جھٹلا سکیں یا اس پر کوئی تہمت لگا سکیں۔ اللہ کے بھید اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس زمین کے اوپر کی دنیا اور زمین کے اندر کی دنیا میں کیا فرق ہے وہی جانتا ہے، یا پھر جب ہم جائیں گے تو تبھی ہم جان پائیں گے۔ اللہ پاک ہمارے والدین، ہم سے پہلے جتنے بھی لوگ گزر چکے ہیں، ان سب پہ رحم فرمائے، ان کی قبروں پہ کروڑہ ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے، ان کی بخشش کرے، اور ہم جو پیچھے جانے والے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری ہر منزل کو آسان کرے، اور اللہ ہمیں ہماری آخرت، ہماری خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر ہی کرے۔ ہم اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے اس دنیا سے جائیں، اور اللہ کے روبرو جب جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے ہمارے گناہوں کو، تاکہ ہم پر رحم اور ہم بھی جنت کے نزدیک ہو سکیں، جنت میں جا سکیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ میرے چینل کو کرتے رہا کریں سبسکرائب، اور میری ویڈیوز پہ کمنٹ سے مجھے بتایا کریں کہ آپ کو کیسی لگتی ہے میری ویڈیو۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھے، آپ کی تمام مشکلیں آسانیوں میں تبدیل کر دے۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔